Hello friends, welcome to knowledge classes. This is Shruti and today we will discuss supervised study technique in mathematics. Firstly, what is supervised study? It is self-study on the part of the students but in the presence and under the direct supervision of the teacher. It may be conducted in regular periods or it can be done after school hours. It can also be carried out in the reading room of the library where a teacher may be put in duty to watch and guide the students. सुपरवाइज स्टडी होती क्या है? ये एक सेल्फ स्टडी होती है जिसमें बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। वहाँ पर टीचर उनको सुपरवाइज कर रहा होता है उसी समय। ये नहीं है कि सेल्फ स्टडी तो हम घर में भी करते हैं। सेल्फ स्टडी सुपरवाइज स्टडी वो स्टडी है जहाँ पर हम स्कूल में सेल्फ स्टडी करते हैं बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द या अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। ये रेगुलर पीरियड्स में भी हो सकती है या फिर स्कूल आफ्टर आवर्स, मतलब स्कूल जब आपका जब आप स्कूल से फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद जिस तरह से रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पर आफ्टर स्कूल आवर्स में भी वहाँ पर भी आपको टीचर जो है वो सुपरवाइज स्टडी आप वहाँ पर कर सकते हैं। ये हम रीडिंग रूम, लाइब्रेरी रूम कहीं पे भी कर सकते हैं बट वहाँ पर टीचर जो है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि टीचर हमें जो कर रहा हो वो सुपरवाइज कर रहा हो। अगर हमें कहीं पर ज़रूरत पड़े तो वो हमें गाइडेंस भी गाइड भी कर रहा हो। वहाँ पर हम स्टूडेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। तो सुपरवाइज स्टडी जो है उसमें टीचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा तो अपनी स्टडी तो सेल्फ स्टडी तो करता है ये, बट टीचर वहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए प्रेजेंट होता है। Supervised study creates a formal studious atmosphere for the self-study of the student. It makes available on the spot help and guidance to the needy students. Supervised study में क्या होता है? हमारे पास एक फॉर्मल वे होता है पढ़ाने का, इनफॉर्मली नहीं हम कह सकते। वहाँ पर फॉर्मल वे में हम बैठेंगे, एक स्टडी का एटमॉस्फेयर होता है, चाहे वो आपकी रीडिंग रूम है, चाहे वो लाइब्रेरी रूम है, चाहे फिर आप स्कूल की क्लास में ही बैठे हैं, तो वैसा एटमॉस्फेयर होता है। वहाँ पर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और यहाँ पर हमें ऑन द स्पॉट हमें हेल्प चाहिए। ऑन द स्पॉट हम कुछ बोल जाते हैं तो टीचर इज प्रेजेंट देयर कि हमारी हेल्प करने के लिए वहां पर खड़ा है। तो जो इन बच्चों को जरूरत है, जो ब्रिलियंट होगा उसको तो इतनी ज्यादा जरूरत होगी नहीं, बट जो नीडी स्टूडेंट्स कौन से हो गए, जो एवरेज स्टूडेंट्स हो गए, स्लो लर्नर्स हो गए, तो उनके लिए टीचर जो है वो वहां पर प्रेजेंट रहेगा उन्हें गाइड करने के लिए। The teacher presence makes the atmosphere more disciplined and the friendly environment for hard work. वहाँ पर टीचर की जो प्रेजेंस है वैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि ये नहीं है कि टीचर क्लास में है तो हम डर रहे हैं, जैसे टीचर क्लास से बाहर जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे कि टीचर चला गया अब मज़ा हो गया। वहाँ पर टीचर प्रेजेंट होगा लेकिन आप जो हैं आप डरेंगे नहीं, आप वहाँ पर बिल्कुल फ्री होंगे। एक फ्रेंडली तरह का टीचर आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखेगा। वहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो भी होगा आपका वो वहाँ पर बहुत फ्रेंडली होगा। तो वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। और हार्ड वर्क तो सेल्फ स्टडी में आप करेंगे तो सेल्फ स्टडी तो हार्ड वर्क से ही होती है, तो वहाँ पर गाइड करने के लिए टीचर तो है ही। The students are in the company of their classmates which make mutual group effort possible. तो यहाँ पर क्या है कि अब क्लास में हम होते हैं तो क्लास में डिसिप्लिन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वहाँ पर हम हेल्प ले सकते हैं क्लासमेट्स की। हम म्यूचुअल ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप में बच्चों को बिठा देते हैं। कई बार ग्रुप में बच्चा जल्दी सॉल्व कर लेता है, एक चीज़ किसी को नहीं आ रही दूसरी, तो एक दूसरे की वो हेल्प करके आप चीज़ जो है वो कर सकते हैं। वहाँ पर इतनी छूट आपको दी जाएगी। द मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी रिमूव्ड ऑन द स्पॉट एंड द डिफिकल्ट क्वेश्चन वे कैन बी सॉल्व्ड। वो अगर वहाँ पर स्टूडेंट जो है उसको मदद चाहिए तो ऑन द स्पॉट टीचर को हेल्प करनी होगी, और जो क्वेश्चन बच्चों से नहीं निकल रहा है टीचर वहाँ पर उस चीज़ को सॉल्व करके बताएगा। ड्यूरिंग द लॉन्ग वेकेशन दे नीड टू सुपरवाइज स्टडी अदरवाइज दे विल फॉरगेट वॉट एवर दे लर्न। हाँ, जब बच्चों को छुट्टियां पे जाते हैं तो वहाँ पर हम सुपरवाइज स्टडी दे सकते हैं बट वहाँ टीचर प्रेजेंट नहीं होगा। जो हमने पढ़ाया है हम उसी के रिगार्डिंग दे देंगे, उसी के रिलेटेड दे देंगे, वो बच्चा जाके घर में पढ़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो वो जो भी वॉट एवर उसने लर्न किया होगा, जो भी कुछ उसने सीखा होगा वो उसको भूल जाएगा। तो भूलना नहीं है, उसके लिए हम उसको सुपरवाइज स्टडी घर में सेल्फ स्टडी करने के लिए दे देंगे। Whatever they learned. If the school provides some extra time for supervised study, the student may not have to carry away any burden of the homework with them. अगर हम स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम बच्चे को दे रहे हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए, सुपरवाइज स्टडी करने के लिए, तो हम उसे घर के लिए होमवर्क नहीं देंगे। हम बच्चे के ऊपर हमें बर्डन नहीं डालना, बर्डन को रिमूव करना है। तो बर्डन रिमूव किस तरह से होगा? आप स्कूल में ही बच्चे ने चीज़ कर ली, स्कूल में ही उसने मतलब हार्डवर्क कर लिया, स्कूल में ही उसने सेल्फ स्टडी कर ली, टीचर ने उसको सुपरवाइज कर लिया, तो घर में उसके लिए इतना काम हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर घर में तो बच्चा स्ट्रेस में हो जाएगा। अगर हम इतना काम देंगे तो बच्चा स्ट्रेस हो जाएगा, तो वो सीख नहीं पाएगा। अगर सीखेगा भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग वे में सीखेगा, उसको याद कुछ नहीं रहेगा।
तो इस हिसाब से हमें काम उसको जो है इस तरह से हमने अगर सुपरवाइज स्टडी सोचा है हमने करवानी है, हम क्लास में सुपरवाइज स्टडी करवा रहे हैं तो हम उसे बर्डन जो है होमवर्क का बर्डन जो है हम उससे उसको फ्री करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे पास सुपरवाइज स्टडी के जिन्हें हमें ध्यान में रखने होंगे, तो वो पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर शुड बी एंश्योरिंग इन द स्टडी रूम। एक कंफर्टेबल और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है आपका अच्छा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए जहाँ पर भी आप बच्चों को सुपरवाइज स्टडी करवा रहे हैं। द सेशन फॉर सुपरवाइज स्टडी शुड नॉट बी टू लॉन्ग, इट नॉट शुड बिकम टायरसम एंड एग्जॉस्टिंग। अब ये जो सेशन है वो बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए ताकि बच्चा उसमें थक जाए और आफ्टर सम टाइम क्या होता है फिर बच्चा बोर फील करने लग पड़ता है और कोई भी चीज़ वो क्रिएटिव वे में नहीं सीखता, इंटरेस्टिंग वे में नहीं सीखता। इसलिए हमें इस सेशन को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। द एटमॉस्फेयर शुड नॉट बी वेरी रिजिड, देयर शुड बी मोर ऑफ फ्रीडम एंड फैकल्टी फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन। द सीटिंग प्लान शुड बी इनफॉर्मल एंड सूट द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट। एटमॉस्फेयर हमें बिल्कुल फ्री रखना है, स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्रीडम देना है। वहाँ पर हमने बच्चों को बोलना अगर कुछ चीज़ नहीं पता चलती तो कोलैबोरेशन से टुगेदरनेस मतलब टुगेदरनेस से आप करिए चीज़ सॉल्व, म्यूचुअल एक दूसरे से शेयरिंग कर लीजिए। सीटिंग प्लान भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ये नहीं लगे इनफॉर्मल होना चाहिए, ये नहीं है एक यहाँ बिठाया दूसरा स्टूडेंट, आप साथ साथ में बच्चों को बिठाइए। देख लीजिए एक एवरेज बच्चा है उसमें एक ब्रिलियंट लगा दिए, एक स्लो लर्नर कर दिए, इस तरह से ग्रुप बनाइए ताकि बच्चा जो है वो ईजिली चीज़ को जो है वो सीखे। द टीचर शुड बी एक्टिवली सुपरवाइज द स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ सिटिंग पैसिवली इन द कॉर्नर। यहाँ पर टीचर को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, ना कि ये ना हो टीचर ने बस दे दी स्टडी करो बच्चों स्टडी, खुद एक कॉर्नर में एक चेयर लगाई और बैठ के बस काम अपना करते रहे, फोन देखते रहे या कुछ भी करते रहे। तो यहाँ पर टीचर का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक्टिवली टीचर को बहुत एक्टिव रहना होगा। अगर टीचर एक्टिव रहेगा तब भी स्टूडेंट जो है यहाँ पर अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। द टीचर कैन टेक द हेल्प ऑफ द मॉनिटर और ब्रिलियंट स्टूडेंट टू शेयर द वर्क ऑफ सुपरविजन विद देम। अब टीचर अकेला होगा सुपरवाइज करने के लिए, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कहते तो हैं रेशो अगर एक टीचर है तो 15 स्टूडेंट्स होने चाहिए क्लास में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्टूडेंट्स क्लास में ज़्यादा होते हैं। तो हमें उस बर्डन को कम करने के लिए हम जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना काम कर लिया है, आपने उनको सुपरवाइज कर लिया है, तो आप उनकी हेल्प से भी बाकी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, उसको भी अपने साथ सुपरविजन में लगा सकते हैं। देयर शुड बी ए चेक ऑन एग्जामिशन एंड लीव फ्रॉम द सुपरवाइज स्टडी। थोड़ी सी छूट भी सुपरवाइज स्टडी में आपको मिलनी चाहिए। इफ रिक्वायर्ड मोर देन वन टीचर में बी डिप्यूटेड टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर जरूरत पड़े तो आप एक से ज़्यादा टीचर भी मतलब लोड कम करने के लिए, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो आप एक से ज़्यादा टीचर भी डिप्यूट कर सकते हैं सुपरविजन के लिए। तो सुपरवाइज स्टडी एक सेल्फ स्टडी होती है जो आप अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर जो है वो करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी शूट होती है, थोड़ी कोलैबोरेशन से, म्यूचुअल शेयरिंग से आप चीज़ों को सीखते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।